आज मैं आप लोगों को वेव फ्रंट के बारे में बताऊंगा। वेव फ्रंट क्या होता है और इसे हम कैसे पढ़ सकते हैं। वेव फ्रंट में जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम पे समझाया था कि कोई सा भी अगर आप पॉइंट कंसिडर करते हैं और उस पॉइंट पे ही आप लोगों का अगर कोई आके पत्थर गिरता है तो उसके इर्द गिर्द पानी के अंदर कुछ डिस्टर्बेंस इस तरीके का आप लोगों को दिखाई देता है। ठीक है ना, ये आप लोगों का इस तरीके का डिस्टर्बेंस था। अच्छा, अगर हम इसी अपने डिस्टर्बेंस को इधर से देखेंगे, ठीक है ना, तो ये तो हम ऊपर से देख रहे हैं, इस वजह से हमको ऐसा दिख रहा है। लेकिन अगर हम ऊपर से ना देखें तो हमें कुछ डिस्टर्बेंस इस तरीके से सामने की तरफ आता हुआ दिखेगा। ठीक है ना, इस तरीके से आता हुआ दिखेगा। तो ये जो भी कुछ आपके सामने आता भी दिख रहा है स्टेप बाय स्टेप, उसी को आप क्या कहते हैं, वेव फ्रंट कहते हैं। ठीक है ना, ये आपका वेव फ्रंट है। ये अलग अलग नेचर के हो सकते हैं, ये सर्कुलर इन नेचर हो सकते हैं, स्फेरिकल इन नेचर हो सकते हैं, ठीक है, सिलेंड्रिकल इन नेचर हो सकते हैं, किसी भी नेचर का हो सकता है। उसी तरीके से एक प्लेन वेव फ्रंट भी होता है। ठीक है ना, प्लेन वेव फ्रंट वो प्लेन के फॉर्मेट में आगे बढ़ता है। तो इसको हम पढ़ कैसे सकते हैं, यही मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे। अगर हम कॉनकेव सरफेस की बात करें, ठीक है ना, अगर हम एक कॉनकेव सरफेस बनाएं, एक कॉनकेव सरफेस बनाएं और कॉनकेव सरफेस से हम वेव फ्रंट देखने की कोशिश करें, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक प्रिंसिपल एक्सिस खींचते हैं। जो इस प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में हमको पता होता है कि ये क्या है, ये हम रे ऑप्टिक्स में पढ़ चुके हैं। अच्छा, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसके ऊपर अपना एक फोकस होगा, आप ये जानते हैं। मैंने इस चीज़ को समझाने के लिए मैंने इसके सामने एक वेव फ्रंट तैयार किया, एक प्लेन वेव फ्रंट तैयार किया। मैं क्या कंसीडर करूंगा कि ये प्लेन वेव फ्रंट जब उससे जाके टकराता है तो टकराने के बाद इसका रिफ्लेक्शन किस तरीके से देखा जा सकता है। तो इसे यहाँ पे ले जाके यहाँ पे स्ट्राइक कराना कैलकुलेशनरी वेरी टिपिकल टास्क है। तो हम क्या मानते हैं, और ये हम जानते हैं कि किसी भी वेव फ्रंट पे, ध्यान से समझेंगे, किसी भी वेव फ्रंट पे जो रे लाइन होती है, यानी रे ऑप्टिक्स के साथ अगर रिलेशन इसका देखा जाए तो जो रे लाइन होती है वो हमेशा इन सारे के सारे, देखो इसके ऊपर भी क्या है, यह परपेंडिकुलर है, इसके ऊपर भी यह परपेंडिकुलर है, इसके ऊपर भी यह परपेंडिकुलर है। यानी कि रे लाइन हमेशा ही प्लेन वेव फ्रंट या फिर वेव फ्रंट्स के ऊपर क्या होती हैं, वेव नेचर के ऊपर क्या होती है, परपेंडिकुलर रे ड्रॉ करती है। यानी कि अगर ये आप लोगों का प्लेन वेव फ्रंट दिखता है तो अगर इसके हम पैरेलल इसके परपेंडिकुलर अगर जो भी लाइन खींचेंगे तो वो रे ऑप्टिक्स को बता सकता है। तो मैंने इससे एक परपेंडिकुलर लाइन कुछ इस तरीके से खींची। तो जब मैंने ये एक परपेंडिकुलर लाइन खींची तो आप जानते हैं व्हेन लाइट पासेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज थ्रू द फोकस, ये आप जानते हैं। ठीक है ना। अच्छा, मैंने मान लीजिए दूसरी रे इसको खींची इधर से, तो ये भी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। ये भी टकराने के बाद फोकस से होती हुई आगे बढ़ेगी, एज यू नो दैट। ठीक है ना। इसी तरीके से मैंने कोई एक तीसरी रे भी इस तरीके से कुछ खींची और ये भी आप लोगों का प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो ये भी कुछ इस तरीके से चली जाती है। ठीक है। अच्छा, इस तरीके से मैंने कोई दूसरी रे भी अगर खींचनी है तो भी उसी तरीके से जाएगा। आप जितने भी रे खींचे हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, वो सारे के सारे फोकस से होते हुए आगे बढ़ती हैं, ऐसा आप जानते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही रे क्यों खींच रहे हैं, मैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल को टारगेट नहीं कर रहा, मैं टारगेट कर रहा हूं कि ये आपका प्लेन मिरर है, और सॉरी प्लेन सरफेस है, और प्लेन वेव फ्रंट इससे आप लोगों का जो क्रिएट होगा वो प्लेन वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर रे ऑप्टिक्स के लिए हम जानते हैं। तो यहाँ पे रे को हम परपेंडिकुलर भेज रहे हैं जो कि आप लोगों का प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है ना। अच्छा, एक बात बताएं आप, जब इसके और इसके बीच में आप काउंटेशन करें, यानी कि ये जब रे जाके टकरा रही है और ये जो आपकी रे जाके टकरा रही है, और इसको भी यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस से जो रे जा रही है उसको भी आप क्या माने कि यहाँ से भी एक रे क्या कर रही होगी, पास कर रही होगी। प्रिंसिपल एक्सिस से एक रे पास कर रही है और एक रे यहाँ से पास कर रही है। ठीक है। अगर इन सबको अगर आप काउंट करते देखेंगे तो एक बात बताएं, इसको डिस्टेंस को, यानी कि ये देखो ये कुछ अंदर तक गया है, ये सरफेस की बात करो तो ये सरफेस यहाँ पे क्या है, ऊपर की तरफ है, और यहाँ देखो इतने डिस्टेंसेस इस रे को क्या करना पड़ता है, ज़्यादा चलना पड़ता है। यानी कि जब यह सरफेस जाके
इस सरफेस से जब ये रे जाके इस सरफेस से टकराएगा और उस समय भी ये वाली जो रे होगी वो ट्रेवल कर रही होगी, ट्रैकल कर रही होगी। फिर से ध्यान से सुने, अगर यह रे जिस टाइम पे जाके सरफेस से जाके टकरा गई उस टाइम पे भी यह वाली रे अभी चल रही थी, क्योंकि वो उसके सामने सरफेस पहले मिल गया और इनका सरफेस थोड़ा सा अंदर की तरफ है, ठीक है, नेनोमोटेड इनसाइड है। तो यहाँ पे जो आप लोगों का सरफेस अंदर की तरफ टकराने के लिए आप लोग गए तो वो लंबे समय के बाद आपको मिलेगा, और यह क्या मिलता है, पहले ही मिल जाता है। अच्छा, तो ये जब पहले ही मिल गया तो पहले ही मिल गया, इसका मतलब है कि टकरा के क्या होने लगेगी, वापस होने लगेगी, और इस समय भी यह रे क्या करती रहती है, जाती रहती है। और एक समय के बाद यह कहाँ पहुँच गया, मान लीजिए यहाँ पहुँच गया, लेट अस कंसिडर दैट ये यहाँ पहुँच गया, ठीक है ना, और उस समय पे यह टकरा के यहीं तक पहुँची है, यहाँ पे ये रे टकरा के कुछ पीछे तक ही पहुंचेंगी। इसके कंपैरिजन में थोड़ी पीछे रहेगी, कारण समझे, इसके कंपैरिजन में थोड़ी पीछे क्यों रहेगी, क्योंकि इसका जो डिस्टेंस होगा वो इसके कंपैरिजन में थोड़ा शॉर्ट होगा। दोनों की स्पीड बराबर है, जब दोनों की स्पीड बराबर है और डिस्टेंस कम ट्रेवल करना है तो ऑब्वियस सी बात है ये थोड़ी सी क्या हो जाती है, आगे बढ़ जाती है। उसके कंपैरिजन में ये क्या करेगा, थोड़ा सा पीछे रहेगा। अच्छा, इसकी बात करें तो इसके कंपैरिजन में इसको इससे थोड़ा ही कम होता है और इससे थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है, यानी कि ये थोड़ा सा इसके पीछे रहेगा और इससे थोड़ा सा आगे रहेगा कुछ इस जगह पे। इसकी बात करें तो ये फिर से आप लोगों का सरफेस देखो यहाँ पे इस तरह वाला है, यानी कि इतना आगे मिलता है, यानी कि इसकी भी अगर बात करें तो कुछ इस तरीके से मिलेगा। किसी रे को अगर हम इधर भेजते, किसी रे को मैं इधर भेजते तो ऐसे कुछ जाती, और इसकी बात करते तो भी ये आप लोगों का कुछ इस तरीके से आता, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोगों का पॉइंट मिला जो हम देखना चाहते हैं। इन सारे पॉइंट्स को अगर आपस में मिला दें, ध्यान से समझें, इन सारे पॉइंट्स को आपस में हम कुछ मिला दें तो कुछ इस तरीके का नेचर हमको दिखाई देता है, ठीक है। ऊपर वाले पॉइंट्स नहीं, हमको रिफ्लेक्शन से केवल मतलब है, तो रिफ्लेक्शन को अगर हम देखने की कोशिश करेंगे, अगर इसको मिलाते तो कुछ इस तरीके का हमको पार्ट मिलता है, ठीक है। थोड़ा सा आप आगे चले जाओ तो आपको दिखेगा क्या कि कुछ इस तरीके का नेचर आपको दिखेगा। इस तरीके से थोड़ा सा आगे आप चले जाओ, ये पॉइंट देख लो, ये पॉइंट देख लो, इन सबको मिलाओगे तो कुछ इस तरीके से आएगा, कुछ इस तरीके से आएगा और इस तरीके से आएगा। तो हमने भेजा कैसा था, प्लेन वेव फ्रंट भेजा था और हमें मिला कुछ इस पर्टिकुलर नेचर का, हमारे सामने वेव फ्रंट मिलने लगा। इसको कॉनकेव वेव फ्रंट कहते हैं, कॉनकेव नेचर का वेव फ्रंट है। इधर से देखने पर आपको दिख रहा है कि कॉनकेव नेचर का है, सो आप इसको क्या कह सकते हैं, कॉनकेव वेव फ्रंट के नाम से ये जाना जाता है, ठीक है ना। याद रखें, हम हमेशा इस पूरे चैप्टर में जो भी काम करेंगे उसमें हेल्प के लिए रे ऑप्टिक्स को कंसिडर जरूर करेंगे। इसका कारण केवल ये है क्योंकि उन हाइजन से यही कहा गया था कि अगर आप सही हैं तो यह प्रूफ करके दिखाएं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड बाकी फिनोमेनन्स को प्रूफ करके भी दिखाएं तो हम उस चीज़ों को मानेंगे। तो रे ऑप्टिक्स में ये अब बात थी कि जो भी लाइन क्या करती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास करती है, वो फोकस से होती हुई जाती है। आप यहाँ पे देखें, और फोकस से होती हुई जाती का मतलब फोकस पे सेंट्रॉइड होती है, फोकस पे सेंटर्ड होती है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर आप देखें तो इस रे को भी मैंने जब इस तरीके से भेजा तो ये भी कहाँ पे आके फोकस हो रही है, दिख रहा है, ये देखो यहाँ तक आते हुए छोटा हो गया, यानी कि इंटेंस हो जाती है, यहाँ पे फोकस पे आते हुए, यानी कि कुछ हद तक वो अपने आप को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं रे ऑप्टिक्स की मदद से, क्योंकि रे ऑप्टिक्स में ये सब चीज़ें प्रूफ की गई हैं और उन्हीं बेसिस पे इनको ये चीज़ें क्या करनी है, प्रूफ करनी है, ठीक है। तो ये आप लोगों का कॉनकेव सरफेस का पार्ट था, यानी कि कॉनकेव वेव फ्रंट था। अभी आप लोग इसको कॉनकेव मिरर या फिर कॉनकेव जो भी आप रे ऑप्टिक्स में पढ़ते थे, कॉनकेव लेंस के बारे में पढ़ते थे, लेकिन अब आपको कॉनकेव वेव फ्रंट्स के नाम से इसको जानना, क्योंकि इसी को आपको इस्तेमाल करना है। इसी तरीके से मैं आप लोगों को प्रिज्म से रिलेटेड बताऊंगा, प्रिज्म में हम कैसे इस चीज़ को समझ सकते हैं, ध्यान से समझेंगे। अगर यहीं पे हम एक क्या करें, प्रिज्म प्लॉट करें, ठीक है, ध्यान से समझें। अगर हम एक प्रिज्म प्लॉट करें, प्रिज्म के बारे में आप जानते हैं, प्रिज्म के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, क्या होता है, कैसे होता है, किस तरीके से इसको समझ सकते हैं हम। तो ये मैंने एक प्रिज्म प्लॉट किया। इस प्रिज्म पे हम क्या करना चाहते हैं, एक वेव फ्रंट भेजना चाहते हैं। देखो ये मैंने ये वाला वेव फ्रंट मैं इसके सामने से भेजना चाहता हूँ। अच्छा, जब ये वेव फ्रंट आप इसके सामने से भेजना चाहते हैं तो एक समय के बाद ये क्या करेगा, ये वेव फ्रंट जाके इससे टकराएगा। तो मान लो यहाँ तक आते आते ही इसका ये वाला पोर्शन आके इससे टकरा गया, ठीक है ना,
ये वेव फ्रंट कुछ इस तरीके से चलते आया और इससे टकरा गया। लेकिन एक बात बताओ कि यह जब इससे टकराया तो टकराने के बाद ये क्या है, अब इससे कुछ डिस्टेंस पे है, कुछ अभी डिस्टेंस पे है, लेकिन ये तो अंदर चला गया, ये तो अंदर जाके क्या करने लगा, अंदर की तरफ चला गया। और अंदर का जो मीडियम है वो डेंसर है एज कंपेयर टू बाहर के मीडियम से। यानी बाहर का मीडियम आपको कैसा दिख रहा है, रेयर दिख रहा है, और अंदर के मीडियम क्या दिख रहा है, डेंसर दिख रहा है। यानी कि अगर ये कुछ इतना डिस्टेंस चला होगा, उसी समय पे ये इससे ज्यादा डिस्टेंस क्या कर चुका होगा, ट्रैवल कर चुका होगा। फिर से समझे मेरी बातों को, ध्यान से समझने की कोशिश करें। ये डेंसर मीडियम में चल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसकी स्पीड कम होगी, और ये अभी रेयरर मीडियम में ही चल रहा है तो इसकी स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये कुछ यहां तक चला गया है, ठीक है ना, ये अभी इतना ही डिस्टेंस चले, और ये कुछ अंदर 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 जब यहां तक पहुंचे हैं तो अब ये कहीं यही देखो, ये जब जाएंगे टकराने के लिए तो इनको केवल इतना सरफेस क्या करना है, कवर करना है बाहर निकलने के लिए, और इनको इतना ज्यादा सरफेस क्या करना है, ट्रेवल करने के लिए ट्रेवल करना पड़ता है। तो जब ये बाहर आते हैं तो बाहर आते समय भी यही होता है, और ये आगे बढ़ चुके होते हैं और उस समय ये क्या करते हैं, अभी निकले होते हैं। और उसके बाद फिर जब हम आगे देखने चलते हैं तो ये कुछ इस तरीके से आगे की तरफ बढ़ते हुए चले जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन सबसे पहले निकलता कौन है, वो निकलते हैं। क्यों ये वो निकलते हैं, क्योंकि उनको केवल इतना डिस्टेंस ट्रैवल करना था और ऐसे चले गए, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए कि इस तरीके से आपको जो मैंने अभी बनाया, ये आप लोगों को क्लेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है कि हाँ ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो इसका एक साधारण सा तरीका है, वो मैं आपको बताता हूँ। आपने अभी डिस्कस किया कि अगर इसके ऊपर हम एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दें तो वो रे ऑप्टिक्स को डिनोट करती है। अच्छा चलो, मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन इसके ऊपर खींची, जैसे ही मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन इसके ऊपर खींची तो ये रे है और ये आपका वेव है, परपेंडिकुलर लाइन। अच्छा, यहाँ पे आप नॉर्मल अगर बना दें तो ये तो आप पढ़ चुके हैं, जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में कोई लाइट जाती है तो वो क्या हो जाती है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। ये रहा आपका नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ क्या हो गई, बेंड हो गई, ठीक है। तो जब नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, जब यह नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, और मुझे इसको थोड़ा सा मर्ज करना पड़ेगा, जब नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई और इसको जब ये आप लोगों का डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है तो नॉर्मल से दूर हो जाता है, यानी कि कुछ इस तरीके से चला जाएगा। अब देखो यही मैंने बनाया ना, देखो इस तरीके से गई और उस तरीके से वापस चली गई, यानी कि इसके भी परपेंडिकुलर लाइन ही हमको मिली, ठीक है ना। तो हम साफ साफ समझ सकते हैं कि यहाँ से लाइट क्या करती है, जब जा रही होती है रे के फॉर्मेट में तो भी वो क्या होती है, बेंड होती है, और जब उसको वेव के फॉर्म में हम लोगों ने पढ़ने की कोशिश की तो भी हमको वहाँ पे बेंडिंग दिखती है। रे के फॉर्मेट में हम अपना कॉन्सेप्ट स्पीड के बेसिस पे देखते थे, और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि यहाँ से यह डेंसर मीडियम में जाता है तो इसकी स्पीड कम हो जाती है, और यह भी रेयर मीडियम में चलता है तो ये क्या हो जाता है, आराम से चल चुका रहता है। तो इसका शिफ्ट यानी कि जैसे ये चल के आ रहा था उसके कंपैरिजन में ये वाला पोर्शन जो है इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा आगे निकल चुका होता है, तो हमको ये कुछ इस तरीके से बेंड हुआ दिखता है जो आप लोगों का नेचर है। तो यहाँ पे आप लोगों ने जो पढ़ा इसका एक पोर्शन आप लोगों को रिफ्रैक्शन के फॉर्म में पढ़ना है, यानी एक तरीके का रिफ्रैक्शन आप लोगों को यहाँ से दिखता है। मैं स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करें। मैं आप लोगों को इसके पहले जो दिखाया हूँ वो एक रिफ्लेक्शन का पार्ट था, ये जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ ये रिफ्रैक्शन का पार्ट है। इसी तरीके से प्लेन सरफेस, ठीक है ना, प्लेन सरफेस पे भी आप लोगों को क्या करना है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से रिलेटेड चीजें मेंशन करनी है, उससे रिलेटेड भी मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। उसमें भी देखो रे ऑप्टिक्स आप जानते हैं क्या है, वो नॉर्मल इस तरीके से फॉर्म होती है, और रे ऑप्टिक्स में कोई लाइट ऐसे जाती है तो जितना एंगल मेंटेन कर रही होती है रिफ्लेक्शन के बेसिस पे, उतना ही एंगल रिफ्रैक्शन के बेसिस पे भी क्या करती है, मेंशन करती है। ये रे ऑप्टिक्स है। इसी तरीके से वेव ऑप्टिक्स का भी नेचर है, उस वेव ऑप्टिक्स को हम कैसे पढ़ सकते हैं ये मैं आपके सामने मेंशन करूंगा, ठीक है। तब तक आप इन चीजों को नोट कर लें।